संसद में राहुल गांधी पे कोई कार्रवाई न हो सका तो गुप्ता जी एक एडवोकेट है, चले गए हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट की राहुल गांधी पे भाई एफआईआर हो, कार्रवाई हो। आप जान रहे संसद चला, संसद में राहुल गांधी ने कई मुद्दे को उठाया, एप्स्टीन फाइल से लेके यूएस डील से किसान का मुद्दा, सब मुद्दे को उठाया। उसके बाद राहुल गांधी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव और न जाने कितने तरह का प्रस्ताव, अवमानना का नोटिस सब लाने का प्रयास बीजेपी की, लेकिन क्या बीजेपी को सफलता मिली? क्या राहुल गांधी पे कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। क्या कहा जा रहा था कि वो प्रस्ताव ला करके जो इंदिरा के साथ हुआ कि इंदिरा को जेल भेज दिया गया था, संसद से ही सीधा 6 दिन इंदिरा तिहाड़ में रही थी, तो अवमानना का नोटिस राहुल गांधी पे भी आने वाला, मीडिया हेडलाइंस चला रही थी। तो राहुल गांधी पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। राहुल गांधी हर जगह ऑफेंसिव रहे और बीजेपी हर जगह डिफेंसिव रही हर मामले में। अब क्या हुआ, गुप्ता जी चले गए इलाहाबाद हाईकोर्ट की, राहुल गांधी पे एफआईआर हो। वैसे तो आप जानते हैं कि राहुल गांधी पे आए दिन जो है एफआईआर को लेकर याचिकाएं लगती रहती है, कभी इस कोर्ट में कभी उस कोर्ट में, कि राहुल ने ये किया, राहुल ने वो किया। ये तो आम सी बात है। और हर बार आपने ये देखा है कि जब जब राहुल गांधी के खिलाफ कोई याचिका लगाने एडवोकेट पहुंचता है, उसे फटकार ही मिलता है, उसे निराशा ही हाथ मिलती है। कई बार हो चुका है। तो एक मामला अभी निकल के आया है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका लगा दी गई जाकर के कि राहुल गांधी पे एफआईआर हो, क्योंकि राहुल ने कहा कि हमें इंडिया स्टेट से लड़ना है। हालांकि हमने वो बयान अब तक देखा नहीं कि कहां राहुल गांधी ने कह दिया इंडिया स्टेट से लड़ना है। मोदी साहब से लड़ने की बात तो सुनते हैं हम लोग कि मोदी साहब से लड़ेंगे। तो एक याचिका ये लगी कि राहुल गांधी ने कहा कि इंडिया स्टेट के खिलाफ हमको लड़ना है। तो इस मामले में याचिका जो है, एक गुप्ता जी एडवोकेट है, उन्होंने लगा दिया। देखिए, पुरानी अगर बात करें याचिका पे, तो कई मामले में मामला गया और रफा दफा हो गया, राहुल पे कोई कार्रवाई नहीं हुआ। दोहरी नागरिकता का मामला भी एक था, उस पर भी याचिका राहुल गांधी के खिलाफ लगा दी कि कोई सजा हो जाए, कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जो है एक रेप कांड का मामला आप जानते होंगे, उस पर भी क्लीन चिट मिल गया, कुछ नहीं हो पाया। मोदी सरनेम को लेकर के भी मुकदमा हुआ। तो कई बार मुकदमा और तमाम चीजें हुआ, लेकिन जो है किसी प्रकार की कोई कार्रवाई जो है राहुल गांधी के ऊपर नहीं हुआ। तो वही मामला अब आपको दिखाते हैं कि आज ताजा क्या हुआ, जरा देखिए। क्यों दिया जाए, कोर्ट ने कहा क्यों दिया जाए राहुल गांधी पर मुकदमे का आदेश, मांग पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट के सवाल। तो हाई कोर्ट को कहना पड़ा क्यों आदेश दे एफआईआर का। तो ये तमाम चीजें चल रहा है। यूपी के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने संसद में नेता प्रतिपक्ष और रायबरेली के सांसद राहुल गांधी पर मुकदमा दर्ज करने की मांग में दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिका में मुकदमा दर्ज करने का आधार पूछा। कोर्ट ने याची के अधिवक्ता से पूछा कि मुकदमा दर्ज करने का आधार क्या है, तो कोई आधार दो, क्यों मुकदमा दर्ज करें हम। तो ये तमाम चीजें जो है वो न्यायमूर्ति जो है गोपाल ने संभल भीमनगर की सिमरन गुप्ता की याचिका पर सुनवाई में कहा। देखिए, ये आदेश न्यायमूर्ति समिति गोपाल ने संभल भीमनगर की सिमरत गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में राहुल गांधी द्वारा 15 जनवरी 2025 के एक बयान को लेकर मुकदमा दर्ज करने का आदेश देने की मांग की है। याचिका के मुताबिक राहुल गांधी ने अपने बयान में कहा था कि हमारी लड़ाई आरएसएस और भाजपा से तथा भारत राज्य से है। तो ये बातें राहुल गांधी ने कब कहा, इसकी जानकारी हमें नहीं, आपको है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। देखिए, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट हेडलाइंस देखिए, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पूछा क्यों दिया जाए राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमे का आदेश। तो मुकदमे का आदेश जो है क्यों दिया जाए, ये सवाल उल्टा जो है जो एडवोकेट जिन्होंने याचिका लगाई थी उससे जो है पूछ लिया गया। तो अगली तारीख जो है इस याचिका को जो है 11 मार्च रखा गया, जहां पे जो है ये सुनवाई होगा। देखिए, अब आपको सुनवाते हैं राहुल गांधी की पार्लियामेंट के उस स्पीच को जिसको लेकर इतना बवेला मचा हुआ है। राहुल गांधी के खिलाफ जो है संसद के बाहर अब जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में याचिका लग रही है कार्रवाई के लिए। जरा उस स्पीच को राहुल गांधी का सुनो। आई एम सेइंग दैट यू हैव सोल्ड इंडिया। Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, the interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. Speaker साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर।
सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस, सर 3 million files are still locked up. देखिए, हालांकि राहुल गांधी ने वीडियो जारी करके क्या कहा कि हम पे एफआईआर हो, मुकदमा दर्ज हो या विशेष अधिकार हनन का प्रस्ताव लाए, मैं किसानों के लिए लड़ूंगा। राहुल गांधी ने साफ संदेश वीडियो बना के जारी किया। राहुल गांधी के इस वीडियो को दिखाते हैं उससे पहले आप देखिए निशिकांत दुबे को, एक लीडर ऑफ अपोजिशन को, किस तरीके से तू तराक की भाषा में वो बोल रहे हैं। मतलब एक सांसद जो है वो सड़क छाप लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। जरा सुनिए निशिकांत दुबे को। ये जो लीडर ऑफ द अपोजिशन है राहुल गांधी सर, ये अर्बन नक्सल की तरह बिहेव करता है और इसका सोरोस फाउंडेशन के साथ रिलेशन है, फोर्ड फाउंडेशन के साथ रिलेशन है। ये वियतनाम, कंबोडिया, बहरीन, थाईलैंड केवल देशद्रोहियों के साथ मिलकर जाता है और ये कभी चुनाव आयोग पर, कभी संविधान पर, कभी स्पीकर पर, जितने भी संवैधानिक संस्थाएं हैं सुप्रीम कोर्ट पर, उसके ऊपर आरोप लगाता है। मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि एक सब्सटेंसिव मोशन पर राहुल गांधी के ऊपर चर्चा होनी चाहिए, उसकी सदस्यता रद्द होनी चाहिए और कभी भी वो चुनाव नहीं लड़ पाए उसकी चर्चा होनी चाहिए। इस नियम के तहत मुझे इजाजत दी जाए। इसका सभी देशद्रोही, जितने देशद्रोही सर, सेम पित्रोदा सोरोस फाउंडेशन के साथ मिलकर इस देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहता है। तो सुना निशिकांत दुबे को, इतना छटपटाहट क्यों था राहुल के भाषण से आपको समझ में आ गया। लेकिन मेन कोट हम कोट एंड कोट बताना चाहते हैं कि इतनी छटपटाहट क्यों है, जरा वो देखिए। राहुल गांधी ने संसद में कहा, आपने भारत को बेच दिया, क्या आपको शर्म नहीं आती? भारत माता को बेच दिया। अगर इंडिया गठबंधन की सरकार होती तो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को साफ कहती कि भारत को बराबर का पार्टनर माना जाए। तो ये बातें जो है राहुल गांधी ने कहा और सीधा आरोप प्रधानमंत्री पे लगाया कि आपने भारत को बेच दिया है। अब देखिए इतनी घटनाक्रम हो रही है, कभी कोई किरण रिजिजू चले आते हैं कि इन पे जो है वो मुकदमा होगा, नोटिस जारी किया जाएगा, सदस्यता चली जाएगी। निशिकांत दुबे आते हैं, वो कहते हैं कि आजीवन चुनाव पे प्रतिबंध लग जाए, इन पे इनकी सदस्यता खत्म हो जाए। उसके बाद राहुल गांधी वीडियो बना के जारी करते, वीडियो आपने देखा। अब आप वो राहुल गांधी की वीडियो देखें। कल मैंने कहा कि जो किसान है वो हिंदुस्तान की नींव है, फाउंडेशन है और फूड सिक्योरिटी के लिए कांग्रेस पार्टी और हिंदुस्तान लड़ी थी। नरेंद्र मोदी जी ने हमारी फूड सिक्योरिटी, हमारे किसानों को धोखा दिया है। यूएस के साथ डील करके उन्होंने कपास के किसानों को, सोया के किसानों को, सेब के किसानों को, फल के किसानों को बेच दिया है। हिंदुस्तान की कृषि मार्केट पर सालों से विदेश के लोग कब्जा मारने की कोशिश कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने उनके लिए दरवाजा खोला है, अपने मित्रों के लिए, अदानी अंबानी जैसे लोगों के लिए, विदेशी ताकतों के लिए। भारत के किसान और पूरा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी किसान विरोधी है। वो अपने मित्रों की मदद करता है। पहले भी वो काले कानून लाए थे, अब उन्होंने विदेशी ताकतों के लिए दरवाजा खोल दिया। नरेंद्र मोदी जी ने देश को बेच दिया है, किसानों को बेच दिया है। आप मेरे ऊपर केस डालो, गाली दो, जो भी आपको करना है करो, प्रिविलेज मोशन डालना है वो डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने पार्लियामेंट हाउस में सच्चाई बोली है। आपको सच्चाई अच्छी नहीं लगे वो दूसरी बात है, देश सच्चाई को समझता है। आप कुछ भी करना है कर लो, मैं किसानों के साथ खड़ा हूं, 1 इंच पीछे नहीं हटूंगा।